नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं। आज हम इस टॉपिक के टॉप इम्पोर्टेंट MCQs करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है चतुर्थ श्रेणी रीट जैसे एग्जाम्स के साथ साथ पटवार, राजस्थान पुलिस, LAC इन सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को सभी अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसके कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शासक को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राव मालदेव, पृथ्वीराज चौहान। तो सही आंसर बताना इसमें हिंदुआ सूरज के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के ये शासक थे और इनका जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और इन्होंने अकबर के साथ में इनका एक प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 या 21 जून 1576 को ये लड़ा गया था। तो इनके संघर्ष को देखते हुए इनको हिंदुआ सूरज के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, राव चंद्रसेन और अकबर के बीच में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। किनके बीच लड़ा गया था ये बताना है, किनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ये 1192 में लड़ा गया था। इससे पहले 1191 में भी तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुए थे। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। किन किन के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस नदी के किनारे लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी के किनारे। और इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध? बनास का युद्ध। तो बनास का युद्ध कौन से युद्ध को कहा जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में ये लड़ा गया था। अकबर की सेना, इसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 या 21 जून 1576। दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, 18 या 21 जून में से। तो राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है? विग्रह राज चतुर्थ के नाम से कौन से राजपूत शासक को जाना जाता है, जिन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज, अजय राज, विशलदेव।
तो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से ऑप्शन नंबर डी विशलदेव चौहान को जाना जाता है। और इन्होंने हेरिकली नामक नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में है। विशलदेव को विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। और ये चौहान वंश के शासक थे। कौन से वंश के? चौहान वंश के ये शासक थे और एक कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। किसके शासनकाल में हुआ था? चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कौन से शासक के समय हुआ था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, राणा सांगा, रतन सिंह, अमीरदेव चौहान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रतन सिंह। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। और रतन सिंह ने इसमें केसरिया किया था। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले को सोने का किला या जैसलमेर का किला कहा जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, सोनारगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो सोने का किला जैसलमेर का किले के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनार का किला। और ये किला बुलवा पीले पत्थरों से निर्मित है। बुलवा पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। और सूर्य की रोशनी में ये सोने के समान चमकता है, इसलिए इसको सोने का किला या जैसलमेर का किला के नाम से इसको जाना जाता है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, राणा सांगा और बाबर के बीच। अगला क्वेश्चन है जोधपुर की स्थापना किस राठौड़ शासक ने की? ऑप्शन है राव जोधा, राव भिक्का, राव चुंडा और राव सिंहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राव जोधा। और जोधपुर की स्थापना 1549 में राव जोधा के द्वारा की गई थी और इसको अपनी राजधानी बनाया और मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। मेहरानगढ़ किले की नींव भी किसने रखी थी? राव जोधा ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक को माना जाता है? ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा सावन सिंह नागरीदास और महाराजा जगत सिंह प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराजा जगत सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने जयसिंह करिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? स्वाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो जयसिंह करिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए स्वाई जयसिंह ने। स्वाई जयसिंह एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे ये? खगोल शास्त्री। और इन्होंने कई सारी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, वेधशालाओं का निर्माण, जिनमें से एक है जयपुर का जंतर मंतर। क्या नाम है? जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? जल महलों का निर्माण किसने कराया था? महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने। तो जल महलों का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महाराजा सूरजमल ने। इन्होंने डींग में जल महलों का निर्माण कराया था। सर्वाधिक जल महलों का निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने। जल महलों का निर्माण, डींग में जल महलों का निर्माण सर्वाधिक किसने कराया था? तो सूरजमल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछोला झील किस शहर में स्थित है? पिछोला झील कौन से शहर में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो पिछोला झील
कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इसी के किनारे सिटी पैलेस और जग मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा था? जयानक ने, चंद्रवरदाई ने, नैनचंद सूरी ने, दलपत विजय ने। तो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य का रचनाकार था? ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई। और यह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। क्या था ये? दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, 1942 में, 1928 में, 1934 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। और इनकी अध्यक्षता में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इस प्रजामंडल का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग जी मंदिर किस शैली में निर्मित है और यह किस देवता को समर्पित है? एकलिंग जी मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है और कौन सी देवता को समर्पित है? ऑप्शन है नागर शैली भगवान शिव, द्रविड़ शैली भगवान विष्णु, वेसर शैली देवी दुर्गा, भूमिज शैली सूर्य देवता। तो एकलिंग जी का मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में यह निर्मित है और भगवान शिव को यह समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को शंभुनाथ के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह। शंभुनाथ के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा किस वर्ष हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा किस वर्ष हुआ था? 1303 में, 1534 में, 1568 में, 1576 में। तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1568 में। और इस समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। किसने किया था? अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। जयमल और पत्ता ने बलिदान हुआ। और फूलकवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा किस वर्ष हुआ था? 1568 में। और इसमें आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। और जिसमें जयमल और पत्ता का बलिदान हुआ और फूलकवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? उदयपुर और आसपास का क्षेत्र, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र। तो ढूंढाड़ के नाम से ऑप्शन नंबर सी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर का किला किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? रणथंभौर का किला किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर का किला कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों के लिए ये जाना जाता है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ और जिसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की? 10 मई 1857 को, 28 मई 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857। तो इसका सही आंसर होगा 28 मई 1857। जो इस दिन नसीराबाद छावनी से विद्रोह हुआ। राजस्थान का ये 1857 की क्रांति का ये पहला विद्रोह था।
अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, सवाई जय सिंह ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राणा कुंभा ने। और ये निर्माण कब कराया था? 1440 को। क्यों कराया था? सारंगपुर युद्ध में राणा कुंभा की ये विजय हुई थी। विजय कौन हुआ था? राणा कुंभा। और ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और जिसमें राणा कुंभा की ये विजय हुई। इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। विजय से विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है चिड़ियाटूप पहाड़ी, गुरु शिखर पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, मुकुंदरा पहाड़ी। तो इसका आंसर सही होगा चिड़ियाटूप पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहित छत्रपुर किस प्राचीन शहर का पुराना नाम है? अहित छत्रपुर किस प्राचीन शहर का पुराना नाम है? तो अहित छत्रपुर नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू। तो अहित छत्रपुर के नाम से ऑप्शन नंबर ए नागौर को जाना जाता है। और अहित छत्रपुर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। यह है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता था? अहित छत्रपुर। वर्तमान में इसको नागौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़िली का आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो खेजड़िली आंदोलन ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण के नाम से संबंधित है। और यह आंदोलन हुआ था 1730 में। कब हुआ था ये? 1730 में हुआ था, जिसमें अमृता देवी विश्नोई इनके नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 363 लोगों के साथ में ये अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो फर्स्ट बार इस चैनल को विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो भी व्यूअर्स वीडियो को कंप्लीट देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।